अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लोकसभा में शुक्रवार को 131वां संविधान संशोधन बिल पेश हुआ और इस पर वोटिंग हुई, लेकिन यह बिल लोकसभा में पास नहीं हो सका। अब इस बिल पास करने की सरकार की क्या मंशा थी, आइए समझते हैं इस पूरी वीडियो में। संविधान संशोधन के लिए लोकसभा में 2/3 बहुमत की जरूरत होती है और एनडीए गठबंधन इसे हासिल करने में नाकाम रहा। बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े, वहीं इसके विरोध में 230 वोट पड़े। इस बिल को पास कराने के लिए कम से कम 352 वोटों की जरूरत थी। इस बिल का उद्देश्य लोकसभा और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण से जुड़े कानून को लागू करना, 2026 से पहले की जनगणना के आधार पर सीटों के परिशीलन की इजाजत देना और लोकसभा की सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करना था। लेकिन इस बिल की टाइमिंग और सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। जब सरकार को पता था कि उसके पास 2/3 बहुमत नहीं है, फिर भी यह बिल क्यों लाया गया? इस बिल को लाने के पीछे सरकार की मंशा क्या थी? संविधान संशोधन बिल पर बहस के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि विपक्ष महिला आरक्षण के खिलाफ है। बिल गिरने के बाद एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा, आज लोकसभा में बहुत अजीब दृश्य दिखा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए जरूरी संविधान संशोधन बिल को कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और समाजवादी पार्टी ने पारित नहीं होने दिया। महिलाओं को 33% आरक्षण देने के बिल को गिरा देना और उसका उत्सव मनाना सचमुच निंदनीय और कल्पना से परे है। अमित शाह ने आगे लिखा कि अब देश की महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण जो उनका अधिकार था वह नहीं मिल पाएगा। कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने यह पहली बार नहीं किया है, बल्कि बार बार किया है। उनकी यह सोच न महिलाओं के हित में है न देश के हित में है। हालांकि विपक्ष इसे संविधान पर हमला बता रहा है। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, यह संविधान पर हमला था और इसको हमने हरा दिया है, तो अच्छी बात है। राहुल गांधी ने कहा, हमने साफ कहा है कि ये महिला बिल नहीं है, भारत का जो चुनावी ढांचा है उसे बदलने की कोशिश है। मैं प्रधानमंत्री से कह रहा हूं कि अगर आप महिला बिल चाहते हैं तो 2023 का महिला बिल लाइए और उसे आज से लागू कीजिए और पूरा विपक्ष 100% आपको समर्थन देगा। राजनीतिक विशेषज्ञ आदेश रावल कहते हैं, जो बिल 2023 में पारित हो चुका था और संविधान का हिस्सा है और हमें पता था कि इसे 10 साल बाद लागू किया जाएगा, उसे विधानसभा चुनावों के बीच फिर से लेकर आया गया है। इससे साफ समझ में आता है कि सरकार की कोशिश है कि विपक्ष को इस देश की आधी आबादी यानी महिलाओं के खिलाफ देखा जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर लिखा कि कांग्रेस पार्टी ने गुनाह किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, जिंदगी भर के लिए कांग्रेस पार्टी पर काला धब्बा लग गया है। महिला विरोधी कांग्रेस पार्टी को भारत में जनता खासकर भारत की महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगी। आदेश रावल का मानना है कि देश में चल रहे विधानसभा चुनावों के बीच इस बिल को लाने का मकसद विपक्ष के खिलाफ इसे हथियार बनाना हो सकता है। बीबीसी न्यूज हिंदी से बात करते हुए आदेश रावल कहते हैं, यह संशोधन पारित नहीं हुआ, लेकिन यह साफ दिखाता है कि इसका मकसद बंगाल चुनाव है। उन्हें लगता है कि बंगाल की महिलाएं ज्यादा उत्साह हैं, सभी चीजों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और यह भी बात है कि टीएमसी महिलाओं को सबसे ज्यादा हिस्सेदारी देती है। आने वाली तमाम विधानसभा और लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री बार बार कहेंगे कि महिला आरक्षण के लिए हमने कोशिश की थी, लेकिन विपक्ष नहीं माना। वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी का मानना है कि सरकार ये नैरेटिव बनाने की कोशिश करेगी कि विपक्ष महिलाओं के खिलाफ है। बीबीसी से बात करते हुए विजय त्रिवेदी कहते हैं, सरकार को पता था कि उनके पास 2/3 बहुमत नहीं है, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है। हो सकता है कि सरकार संभावनाएं तलाशने की कोशिश कर रही हो, लेकिन यह बात साफ है कि सरकार ये नैरेटिव बनाना चाहती है कि विपक्ष महिलाओं के खिलाफ है। फिलहाल दक्षिण भारत के 5 राज्यों आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु में लोकसभा की कुल 129 सीटें हैं, जबकि उत्तर प्रदेश भारत के सिर्फ 2 राज्यों उत्तर प्रदेश और बिहार में
कुल मिलाकर 120 लोकसभा सीटें हैं। दक्षिण भारतीय राज्यों के राजनेताओं को लग रहा है कि नए परिसीमन के बाद ये अंतर और बढ़ सकता है। मंगलवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रदर्शनों की चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर सरकार परिसीमन को लेकर आगे बढ़ी और इससे उत्तर भारतीय राज्यों को अधिक राजनीतिक ताकत मिली तो पूरा राज्य ठहर जाएगा। आदेश रावल समझाते हुए कहते हैं, दक्षिण के नेताओं की चिंता ये है कि परिसीमन के बाद उत्तर भारत में कहीं इतनी सीटें ना हो जाएं कि सरकार बनाने के लिए दक्षिण की जरूरत ही न पड़े और ये देश के लिए विभाजनकारी हो सकता है। एम.के. स्टालिन ने मंगलवार को कहा, मैं अंबेडकर का नाम लेकर कहता हूं, अगर तमिलनाडु प्रभावित हुआ तो हम भारत का ध्यान खींचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये आपके लिए तमिलनाडु से अंतिम चेतावनी है। तमिलनाडु लड़ेगा, तमिलनाडु जीतेगा। विजय त्रिवेदी कहते हैं, यह बिल पास नहीं हुआ, इसलिए मुझे लगता है कि यह तमिलनाडु में बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनेगा, क्योंकि वह मुद्दा परिसीमन का था। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी एक महिला नेता के तौर पर काम कर रही हैं और उनके साथ जो महिला वोटर जुड़ी हुई हैं, उन्हें बीजेपी अपनी ओर करने की कोशिश करेगी और एक राजनीतिक पार्टी के लिए ऐसा करना मेरे हिसाब से गलत भी नहीं है। इसमें बीजेपी कितना सफल हो पाएगी, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। आप देख रहे थे न्यूज रूम से इरफान एडवाइजर की रिपोर्ट। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।